हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आर्म्स एक्ट 1959 की। आज हम डीपली बात करेंगे सेक्शन की। अभी तक मैंने अपनी वीडियोस में इन शॉर्ट पढ़ाया है। देखिए, आज हम सेक्शन 1 की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो एक्ट नंबर है वो कौन सा है। एक्ट नंबर 54 है। और सेक्शन 1 क्या कहती है, संक्षिप्त नाम विस्तार व प्रारंभ। देखिए, चैप्टर फर्स्ट के अकॉर्डिंग दो सेक्शन आपकी दी गई हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। आज हम बात करेंगे सेक्शन 1 एंड 2 की। सेक्शन 1 क्या कहते हैं, संक्षिप्त नाम विस्तार व प्रारंभ। यह अधिनियम आयुध अधिनियम 1959 कहा जा सकेगा, यानी आर्म्स एक्ट 1959। इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवर्त होगा, प्रवर्त मतलब लागू होगा, जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ठीक है। और देखिए, इसका हम किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हम उसका उद्देश्य भी हमें जानना होता है कि भाई किस लिए इसको बनाया गया है। देखिए, इसका जो उद्देश्य है, आयुधों व गोला बारूदों से संबंधित विधि का समेकन व संशोधन करने के लिए। सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हमारी परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें हम परिभाषाओं की बात करते हैं। सेक्शन 2A में अर्जन। अर्जन क्या होता है, भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान के रूप में लेना, किसी भी चीज़ का जो अर्जन होता है, यानी कि कब्जा एक तरीके से। सेक्शन 2 भी कहती है हमारी गोला बारूद। गोला बारूद से किसी अग्नायुद्ध के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है। वह इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, रॉकेट, बॉम्ब, ग्रेनेड, गोला बारूद, फायर आर्म्स, पलीते, घर्षण नलिकाएं और टारपीडो। ठीक है, ये सभी चीज़ें गोला बारूद के अकॉर्डिंग आती हैं। 2C क्या कहती है, हमारी आयुध यानी आर्म्स से आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में परिकल्पित वस्तुएं। देखिए, जो हमारा प्रोटेक्शन करती हैं, जो आर्म्स हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, या सेना में जो सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं तो बॉर्डर पे, तो उसमें आक्रमण करने के व उनकी प्रतिरक्षा करने के लिए जो चीज़ें शस्त्रों के रूप में यूज़ की जाती हैं, वही हमारा क्या कहलाती हैं, आयुध कहलाती हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या क्या आते हैं, फायर आर्म्स, तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र, घातक शस्त्र, आयुधों के जो भाग होते हैं वो भी आर्म्स के अकॉर्डिंग ही आते हैं। सेक्शन 2D क्या कहती है आपकी, जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पूर्ण क्षेत्र पर अधिकारिता वाला जो ऑफिसर होता है उसे हम DM कहते हैं, है ना। 2E में क्या कहते हैं, अग्नायुध, फायर आर्म्स से किसी विस्फोटक व ऊर्जा की क्रिया से किसी प्रकार के शस्त्र से है जिसका विपरीत, वो हमारे क्या होते हैं, फायर आर्म्स होते हैं। देखिए, फायर आर्म्स की श्रेणी में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, तोपे, हथगोले, रॉकेट, पिस्तौल, आर्म, एनी आर्म्स। ठीक है, एनी फायर आर्म्स को चलाने के लिए हवा द्रव गैस उपसाधन। फायर आर्म्स के जो पार्ट्स होते हैं वो भी, तोपों को चढ़ाने, उनका परिवहन करने, गाड़ियाँ, मंच संधित इसके अकॉर्डिंग ही आते हैं। देखिए, सेक्शन 2EA की बात करते हैं, जिसमें अनुज्ञप्ति की बात हो रही है। अनुज्ञप्ति क्या होती है, हमारी लाइसेंस। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों उपबंधों के अनुसार जारी कोई जो अनुज्ञप्ति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइसेंस कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी होती है। सेक्शन 2F क्या कहती है, अनुज्ञापन प्राधिकारी। भाई देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब लाइसेंस की बात हो रही है तो उस लाइसेंस को प्रोवाइड करने के लिए भी कोई ऑफिसर अपॉइंट हमें करना पड़ेगा सरकार को। तो इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है अनुज्ञापन प्राधिकारी की, यानी लाइसेंसी ऑफिसर। इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों व उपबंधों को अनुदान या नवीकरण करने के लिए सशक्त प्राधिकारी जो होता है, मतलब जो अपॉइंटेड ऑफिसर होता है, उसे हम लाइसेंसी ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, जिसे भली भांति ज्ञान होता है कानून का भी, प्रॉपर उसे नॉलेज होती है। ठीक है, उसको ही हम इसकी श्रेणी में रखते हैं। सेक्शन 2FF मजिस्ट्रेट। देखिए, मजिस्ट्रेट का तो भली भांति आप सभी को पता होगा, CRPC 1973 व अब वर्तमान में हमारी BNSS चल रही है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो ही मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आते हैं इस अधिनियम के तहत। देखिए, मजिस्ट्रेट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि भाई
एडीजे लेवल के भी होते हैं, एसीजेएम लेवल के भी होते हैं, है ना। लेकिन हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेटों को प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 2G क्या कहते हैं हमारे, विहित। विहित का मतलब स्वयं में ही किसी चीज़ का वर्णन है, प्रिस्क्राइब्ड है, से इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए विनियम है। मतलब देखिए, विहित में आप जो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए नियम है उनको आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 2H क्या है, प्रतिषिद्ध गोला बारूद। अब देखिए, स्टार्टिंग इसकी प्रतिषिद्ध से हो गई, प्रोहाइबिटेड से हो गई। जो प्रोहाइबिटेड एम्यूनेशन होता है वो हमारे ऐसे एम्यूनेशन होता है कि जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया जाता है, प्रतिषिद्ध कर दिया जाता है। मतलब जो भी हमारे आर्म्स हैं, अपायकर द्रव हुआ, गैस हुआ, ऐसी चीज़ों अंतर्विष्ट करने के लिए गोला बारूद हुआ, रॉकेट, बॉम्ब, टॉर्पेडो आर्म्स, जो घातक जानलेवा आर्म्स होते हैं उनको क्या करती है केंद्र सरकार, बिल्कुल बैन कर देती है। और जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे, तो इसी कारण उनको जो रखना प्रतिषिद्ध माना जाता है। और इसके लिए पनिशमेंट भी डिफ़ाइन की गई है, वो हम आगे बात करेंगे जब डीपली बात करेंगे। अभी तो मैं इनको डिफ़ाइन कर रही हूँ, इनकी परिभाषा ही बता रही हूँ। देखिए, अब बात आती है 2I की। 2I में क्या है आपका, प्रतिषिद्ध आयुध। वहाँ पर बात हुई थी प्रतिशुद्ध आर्म्स की, है ना। अब यहाँ पर प्रतिशुद्ध आयुध की बात हो रही है। ऐसे शस्त्र जो केंद्र सरकार द्वारा प्रतिषिद्ध घोषित किए गए, वैसे उसी की तरह है। तोपे, वायुयान भेदी, टैंक भेदी अग्नायुध इसमें ही सम्मिलित हैं। देखिए 2J, सेक्शन 2J क्या है आपकी, लोक सेवक, एक पब्लिक सर्वेंट। उसका वही अर्थ होगा जो कि आपकी पूर्व में तो IPC, लेकिन अब आपकी BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग डिफाइंड किया गया है। दिस इज लास्ट। देखिए सेक्शन 2K में आपका अंतरण यानी ट्रांसफ़र डिफाइन किया गया है। भाड़े पर देना, कब्जा देना, कब्जा विलग करना आता है इसके अकॉर्डिंग। चलिए, आज हमने बात करी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में सभी जो परिभाषाएं उन सब की। कल की वीडियो में हम सेक्शन 3 से लेकर 9 तक की हम बात करेंगे, 9 या 10 तक। ठीक है, चलिए, थैंक्स।